पाठमाला भाग की चर्चा यहाँ आधा घंटे अपनी चलेगी। उसमें जीव अजीब का पाठ अपन ने कल लिया था, बहुत सारे प्रकरण अपन ने लिए थे। तो जीव अजीब की कुछ परिभाषाएं ऐसी भी दी जाती हैं, जो चलता फिरता है वो जीव है। समझ में आया ना? ऐसी भी परिभाषा कहीं कहीं दी जाती है कि जो चलता फिरता है वो जीव है। समझ में आया ना? तो जो चलता फिरता है वो जीव है, यदि हम ऐसा मानेंगे तो हवा से यहां से एक कागज उड़ करके वहां चला गया, तो वो चला के नहीं चला? चला ना। एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर किया कि नहीं किया? चला तो सही ना। तो चला, तो फिर वो कागज का टुकड़ा जीव है कि अजीब है? कौन है वो? अजीब ही है ना वो तो, लेकिन चल तो रहा है। अब यदि हम ये जीव की परिभाषा बना लें कि जो चलता फिरता है वो जीव है, तो फिर में कौन सा दोष आ जाएगा? उसमें अपन ने 3 दोष बताए थे, जिसमें 2 दोष की परिभाषा अपन ने बता दी थी, असंभव की नहीं बताई थी। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति 2 दोष बताए थे ना। तो कौन सा दोष आएगा इसमें? यदि हम चलना फिरना जीव का लक्षण बना लेंगे तो कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति या अव्याप्ति, कौन सा दोष आएगा? अब वो परिभाषा ख्याल नहीं होगी तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अव्याप्ति की क्या परिभाषा है, कौन बताएंगे ऑनलाइन में से? विनय जी, जिग्नेश जी, आप चाहें तो लिख के भेज सकते हैं परिभाषा। अव्याप्ति की परिभाषा क्या है और अतिव्याप्ति की क्या है? 2-3 दिन पहले अपन ने बताई थी। चलिए मैं बता देता हूं। मुन्नी जी चाहें तो बता सकती हैं, लेकिन शायद उनके नेटवर्क की वजह से बंद हो गया है उनका वीडियो। अव्याप्ति लक्षण उसे कहते हैं जो एक द्रव्य की किसी अवस्था में पाया जाए और किसी अवस्था में ना पाया जाए, उसको कौन सा लक्षण कहेंगे? अव्याप्ति लक्षण कहेंगे। जो जीव की किसी अवस्था में पाया जाए और किसी अवस्था में ना पाया जाए, उसे कौन सा लक्षण कहेंगे? अव्याप्ति लक्षण कहेंगे। और अतिव्याप्ति लक्षण किसे कहेंगे? जो जिस वस्तु की चर्चा चल रही है उसमें भी पाया जाए और जिसकी चर्चा नहीं है उसमें भी पाया जाए, लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए। तो जैसे अपन ने अभी उदाहरण लिया था, चलना फिरना जीव का लक्षण हम बना लें तो कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति क्यों आएगा? नहीं, अतिव्याप्ति आएगा इसमें। क्यों आएगा अतिव्याप्ति? क्योंकि हमने जीव का लक्षण बनाया था चलना फिरना, और पुद्गल भी चलता फिरता है। पुद्गल भी तो एक जगह से दूसरी जगह चला के नहीं चला। तो अतिव्याप्ति पना हो गया ना, लक्ष्य में भी पाया जाता है और अलक्ष्य में भी पाया जाता है। समझ में ना? कभी चले कभी नहीं चले वो भले ही अलग बात है, लेकिन चलता तो है ना, चलता फिरता तो है ना। और कागज का टुकड़ा भी चल फिर रहा है, तो आत्मा में भी वो लक्षण पाया गया और पुद्गल में भी वो लक्षण पाया गया। तो लक्ष्य में भी हो गया, और हमारा लक्ष्य आत्मा का लक्षण बनाना था, है ना, और पुद्गल का नहीं था, लेकिन वो पुद्गल में भी लक्षण पाया जाता है। तो हमने चलना फिरना लक्षण बना दिया, तो पुद्गल को भी फिर जीव मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चल रहा है। ये पंखा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये जीव है कि अजीब है? पंखा घूम रहा है ना, लगातार पंखा घूम रहा है। अब ये जीव है कि अजीब है? अजीब है। तो हमने क्या लक्षण बनाया था? जो चलता फिरता हो, ये लक्षण बना देना हम, तो क्या दोष आ जाएगा इसमें? पुद्गल को भी जीव कहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चलता फिरता है, उसमें भी क्रियावती नाम की शक्ति है। इसलिए लक्षण ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य की सर्व अवस्थाओं में पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं नहीं पाया जाए। लक्षण कैसा होना चाहिए? जो लक्ष्य की सर्व अवस्थाओं में पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं नहीं पाया जाए।
जैसे ज्ञान दर्शन लक्ष्य में सब जगह पाया जाए, निगोद में हो, कहीं रहे, मनुष्य पर्याय में हो, त्रियंच में हो, देवगति में हो, लेकिन उसमें ज्ञान दर्शन जरूर मिलेगा, चाहे सिद्ध भगवान की दशा हो, सब ज्ञान दर्शन वाले हैं। अथवा किसी अंश में पाया जाए, किसी अंश को वर्तमान दशा को बताना हो, तो हम कह सकते हैं कि जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है, वो भी एक देश घटित होता है, संसारी जीवों में निचली भूमिका में घटित होता है, छह उपसम ज्ञान में। और किसी भी शेष 5 द्रव्यों में वो सुख दुख रूप लक्षण नहीं पाया जाता। पुद्गल है, वो सुख दुख का अनुभव करता है क्या? ये टेबल है, ये सुख दुख, सुखी दुखी होती है, ये जिनवाणी है, ये गिर जाए, पटक जाए, पन्ने पन्ने फट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, सुखी दुखी होगी ये? कोई बढ़िया जिल्द चढ़ा दे तो सुखी होगी, और इसके पन्ने बिखर जाएंगे तो दुखी होगी ये? ऐसा नहीं होता है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, हमने जो मिली जुली अवस्थाओं में जीव अजीब की पहचान कराई थी, ये तो न्यारे न्यारे हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन अपन ने कहा था, कल भी उदाहरण दिए थे, एक मच्छर घूम रहा है, वो जीव है कि अजीब है? हाँ, बहुत बढ़िया, पूरा जवाब ये है। उसकी आत्मा जीव है और उसका शरीर अजीब है। वो मिलीजुली पर्याय है ना दो द्रव्यों की, वो पूरा जीव नहीं है। लेकिन चूंकि हमें तो जीव को बताना है, जीव की रक्षा करनी है, इसलिए हम कहते हैं कि मच्छर भी भैया 4 इंद्रिय जीव है, उसको नहीं मारना चाहिए, मच्छरों को मारने से पाप लगता है, इसलिए हम जीव कह देते हैं। लेकिन जहां भेद विज्ञान का प्रकरण होगा, जीव और अजीब के स्वरूप को समझना है, तो वो जो आत्मा है वो जीव है, उस शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा है वो जीव है, और उसका शरीर है वो अजीब है। और टेबल है वो क्या है? अजीब ही है, उसमें तो जीव है ही नहीं। अभी ये टेबल है वो, ये टेबल समझ लीजिए जब लकड़ी रूप में थी, पेड़ रूप में थी, तो पेड़ रूप में जब वो पेड़ खड़ा था तब उसमें जीव विद्यमान था, तब वो लकड़ी पेड़ है वो जीव कहलाएगा। लेकिन वो पेड़ को काट दिया, उसमें से जीव निकल गया, वो सूख गया, और फिर उसकी छील करके हमने पाए बना दिए, ऊपर का टॉप बना दिया लकड़ी का, तख्ता वगैरह नहीं बनाते हैं ऐसा अपन में, वो सब बना दिया। तो अब क्या होगा? वो जीव कहलाएगा कि अजीब है? शुद्ध रूप से वो मतलब अजीब है, क्योंकि उसमें से जीव रहा नहीं। तो ये जीव अजीब की पहचान हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। हमें ऐसे लगता है तो बाल बूथ पाठमाला का 5-6 साल के बच्चों को पढ़ाने का है, ये हमें पढ़ने जैसा है क्या? ऐसा कई बार लगता है ना। लेकिन भैया जिनवाणी के सामने हमने ये बातें नहीं सुनी, तो हम वो 5-6 साल के ही बच्चे हैं। कहानी आपने सुनी कि नहीं सुनी पता नहीं है, मैं सुना देता हूं। एक सेठ जी के घर आहार के लिए मुनिराज पधारे, उनका पड़गाहन हो गया। अब पड़गाहन हो गया, उनका आहार हो गया पूरा। उसके बाद में उन्होंने निवेदन किया कि महाराज कुछ उपदेश हो जाए, हमें संबोधन हो जाए। महाराज को भी विकल्प आ गया, उन्होंने संबोधन किया। और बाद में उन्होंने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बहू ने कहा 5 साल की। फिर पूछा सासू की उम्र कितनी है? कि 2 साल की। फिर पूछा तुम्हारे पति देव की उम्र कितनी है? कि 1 साल की। फिर पूछा कि तुम्हारे ससुरा जी की उम्र कितनी है? कि उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। अब ससुरा जी पास में बैठे बैठे सुन रहे थे, उनको बहुत गुस्सा आया, कैसी कुलक्षणी बहू है, कह रही है ससुरा जी का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, तो ये बेटा कहां से आ गया और तू बहू बन के कहां से आ गई? तो उन्होंने पूछा क्या पागल जैसी बातें कर रही है? तो मुनिराज ने उनको संबोधन किया और कहा बैठो, शांति से बैठो भाई, ये मेरे प्रश्न को समझ गई। मेरा जन्म होने से मतलब था कि तुम धर्म में कब से लगे हो। हाँ, धर्म में लगे तब से। बहुत बढ़िया।
है ना, तब से जन्म हुआ माना जाएगा। आत्मा का जन्म तो धर्म प्रकट होने पर होगा ना, नहीं तो आत्मा को जाना ही नहीं तो उसका कहाँ जन्म होगा। होना नहीं होना एक जैसा है उसका। तो जब हमने आत्मा के स्वरूप को जाना ही नहीं तो वो तो नहीं होने जैसा ही है ना, उसका जन्म कहाँ हुआ। जब हम आत्मा के स्वरूप को जानेंगे तब आत्मा का जन्म हुआ कहलाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना। तो वो यहाँ कह रहे हैं मतलब, तो बोले भैया 5 साल पहले मैंने धर्म के स्वरूप को समझा तो मेरा 5 साल की उम्र हो गई। सासू जी मेरी शादी होने के बाद में 2 साल से धर्म के मार्ग पर लग गई हैं, तो उनकी धर्म में जन्म 2 साल का हो गया, आत्मा का जन्म। मेरे पति देव उनके 1 साल बाद लगे तो उनका 1 साल का हो गया। और ससुरा जी तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, अभी धर्म की चर्चा सुनने कोई तैयार नहीं है, तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है। समझ में आया ना। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जब तक हमने आत्मा अजीब अजीब के स्वरूप को नहीं समझा तब तक वो आत्मा होते हुए भी नहीं होने जैसा ही है। तो ये यहाँ जीव अजीब की चर्चा अपनी चली। तो लक्षण कैसा होना चाहिए, जो लक्ष्य की सर्व अवस्थाओं में पाया जाए और अलक्ष्य में बिल्कुल ना पाया जाए। तो ऐसा लक्षण तो हुआ ज्ञान दर्शन, सब अवस्थाओं में पाया जाएगा, संसार अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में भी। ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं होता। कम ज्यादा हो सकता है ज्ञान, लेकिन ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं होगा। अभी हम में ज्ञान है कि नहीं है? हम ज्ञान से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ज्ञान से जानते हैं। और सिद्धालय में सिद्ध भगवान बन जाएंगे तब भी ज्ञान रहेगा। अभी कम ज्ञान है, उसके बाद पूरा ज्ञान हो जाएगा अनंत सिद्ध बनने के बाद में। लेकिन ज्ञान से रहित कभी जीव नहीं होगा। इसलिए सर्व प्रकार के दूषण से रहित लक्षण है ज्ञान दर्शन लक्षण। और सुख दुख वाला लक्षण अपन कहें तो वो भी यद्यपि जीव के अलावा और किसी 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता। द्रव्य कितने हैं? 6। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्य है ना बस विश्व में, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। पूरा संसार इन 6 द्रव्यों से बना हुआ है ना। 6 द्रव्य के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। तो 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य में सुख दुख का अनुभव पाया जाएगा जीव में केवल, बाकी 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। इसलिए कदाचित इसको भी एक अंश में हम लक्षण मान सकते हैं। संसार अवस्था में सुख दुख का वेदन जीव को पूर्ण वीतरागता होने से पहले तक होता है। समझ में आया ना। तो इसका लक्षण तो कदाचित हम बना सकते हैं, जो कि इस पाठ में बनाया भी है। जीव अजीब के पाठ में बनाया ना। पहले तो कहा जो जानता देखता है वो जीव है, फिर बाद में अगले ही उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि जो जीव सुख दुख का अनुभव करता है, अजीव में सुख दुख नहीं होता। हम और तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः जीव हैं। टेबल कुर्सी सुख दुख का अनुभव नहीं करती, अतः अजीब है। टेबल कुर्सी नहीं करती है। अच्छा, टेबल कुर्सी तो नहीं करती, लेकिन अभी एक तो हम हैं और एक हमारे साथ में देह लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये देह सुख दुख का अनुभव करती है कि नहीं करती? ये उंगली कट गई, हम कुछ भी काट रहे थे, फल वगैरह समझ लीजिए सुधार रहे थे, और फल सुधारते सुधारते चाकू गलती से उंगली पे चल गया और उंगली कट गई, तो उंगली को सुख दुख का वेदन होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। उंगली को, उंगली पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल को सुख दुख का वेदन होता है कि नहीं होता? जैसे इस टेबल को नहीं होता ना, जैसे इस टेबल को सुख दुख का वेदन नहीं होता, वैसे इस उंगली को भी सुख दुख का वेदन नहीं होता है। ये तो पुद्गल है, इसमें सुख दुख का वेदन का गुंजाइश ही नहीं है। सुख नाम का गुण ही नहीं है तो दुख भी नहीं होता है और सुख भी नहीं होता है। ये तो जीव को होता है। देखो मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। जैसे अभी हमारी उंगली कट गई, अब किसी की उंगली कटी, अब उसमें से देह में से आत्मा निकल गया और अब उसकी उंगली को कोई काट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो वो उंगली दुख होगा कि नहीं होगा? उंगली को, शरीर को दुख होगा कि नहीं होगा? जीव निकल गया उसमें से, दुख होगा कि नहीं होगा? तो जब जीव निकल गया तब ये शरीर मुर्दा हुआ ना। ऐसे ही जीव जब इसमें विद्यमान है तब भी ये शरीर तो मुर्दा ही है, पुद्गल ही है।
ये जीभ नहीं हो गया, इसमें सुख दुख नहीं होता है उंगली में, लेकिन उंगली को हमने अपनी मान लिया। किसने? जीभ ने, कि ये उंगली है वो मैं ही हूं, मेरी ही है। तो उंगली में कटने के कारण से उंगली की ओर लक्ष्य जाने पर जीव को सुख दुख होता है, उंगली को सुख दुख नहीं होता, क्योंकि ये पुद्गल है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ एक बार। कहीं जा रहे थे तो पता नहीं है मोटरसाइकिल स्लिप हो गई थी या क्या हुआ था, या किक देने में लग गई यहाँ, है ना, जूते मुझे पहने हुए थे, लग गई। अब वो लग गई तो कम से कम बहुत सारी चमड़ी उपड़ गई, अंदर से मांस भी निकल गया और बाहर अंदर से हड्डी दिखने लग गई, इतनी लग गई। तो लग गई तो पता ही लगा कि ठीक है, किक देने में लग गई होगी थोड़ी बहुत। फिर चले गए, काम करके आ गए, फिर आकर के बैठे तो यार मैंने कहा दर्द तो बहुत हो रहा है, देखें तो मोजा उतार के देखा तो पूरी चमड़ी उपड़ी हुई थी। और जैसे ही मोजा उतार के देखा और दर्द चालू हो गया और एकदम चक्कर आ गया, 5 मिनट तक गस खा के गिर पड़े मतलब। तो लगी तो कितनी देर पहले थी, 15-20 मिनट पहले लग गई थी उसमें, उसकी मतलब लगी में सब जगह घूम आए। और जैसे ही देखा कि अरे ये तो बहुत लग गई, हड्डी निकल आई, तो एकदम चक्कर आ गई और गस आ गया, 5 मिनट तक बेहोशी जैसी आ गई। तो काय से जब ये जाना कि ये मेरे यहाँ इतनी लग गई है, पहले तो ये जाना कि लग गई होगी थोड़ी बहुत, तो ऐसी लगती रहती है, लेकिन देखा ये तो बहुत लग गई, हड्डी दिख रही है इसमें, तो मतलब मांस का लोथड़ा तक बाहर आ गया है मतलब। हाँ, एकदम घबराहट हो गई उससे। क्यों हुई? क्योंकि उस देह में अपनापना हुआ, उसमें ज्ञान हुआ कि अरे मेरे तो बहुत लग गई, अपना मान। तो उनमें सुख दुख नहीं होता है। धन है वो आ जाए कि चला जाए, सुखी दुखी होता है कि नहीं होता? रुपया पैसा, सोना चांदी हमारी अलमारी से चला जाए तो उसको सुख दुख होगा, या कहीं भी रहे उसको कुछ मतलब नहीं है। उसमें तो जैसा योग्यता होती है वैसा परिणमन होता रहता है। अच्छा, हमें सुख दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन हम बाहर गए थे, पीछे से चुपचाप कोई चाबी लगा के सोना चांदी निकाल ले गया हमारी अलमारी में से। अब पड़ोसियों को भी पता नहीं लगा, हमें भी पता नहीं लगा। महीने भर हम बाहर निकल गए थे, महीने 2 महीने में बाहर से घूम फिर के, या कहीं काम से गए थे, नौकरी करने चले गए थे, वहां से लौट के आए, 2 महीने बाद देखा कि अलमारी खाली पड़ी है, ताला खोल के देखा कमरा तो। अब क्या हुआ? एकदम दुखी हो गए देखते ही। अब मैं पूछता हूं, वो जेवरात सोना चांदी रुपया पैसा आज गए कि 2 महीने पहले चले गए थे? तो दुख कब होना चाहिए था? उनके जाने से होता दुख, तो कब होना चाहिए था? संध्या जी पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? वो चोरी गई तब होना चाहिए था ना दुख, लेकिन तब नहीं हुआ। कब हो रहा है? जब पता लगा तब। तो पता लगने पर क्या हुआ? हमने उसको अपना मान रखा था, तो अपना मान रखा तो वो चला गया, तो जैसे मेरा सर्वस्व लुट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान में जानने में आने पर जिन वस्तुओं में अपनापना होता है उनका विपरीत परिणमन होने पर दुख होता है, अनुकूल परिणमन होने पर सुख होता है। तो वो सुख अपनी कल्पना के कारण से होता है, वस्तु के कारण से नहीं होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चर्चित क्या नाम है तुम्हारा? पार्थ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? दुख का कारण वो वस्तु का जाना हुआ कि हमारा राग हुआ। बोलो कौन है दुख का कारण? मानस। अपनी इच्छा, अपना राग दुख का कारण है, वस्तु का आना जाना दुख का कारण नहीं है। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं अपन। वो मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, समझ लीजिए हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, राग दुख का कारण है। हमें बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लो मतलब, है ना? और हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं, क्या है हीरो भैया अभी तक खाना नहीं बनाया यार, मतलब 11 बजे 12 बज गई, अब तो 12 बजे तो खाना बन ही जाना चाहिए था। इतने में हमारा कोई मित्र आ गया, तो उनने कहा यार चल अपन एक बार चेस खेल लेते हैं, या कोई भी गेम खेल लेते हैं। उन्होंने कहा यार मेरे को भी भूख लग रही है, चल थोड़ी देर समय पास हो जाएगा। अब हम समझ लीजिए जो भी जूडो बूडो जो भी खेलते हैं, मुझे पता नहीं है कौन कौन से गेम होते हैं। अब जूडो खेलने बैठ गए हम।
अब वो हीरो भैया ने जल्दी से कहा, भैया मानस आ जाओ, खाना बन गया। तो मैं बहुत तेज भूख लग रही थी, उन्होंने कहा रुक जाओ आ रहा हूँ अभी मैं। फिर कहा मानस खाना खा लो भैया। अरे यार हीरो भैया आ रहा हूँ ना यार, इधर मैं गेम चूक जाऊंगा यार, मैं हार जाऊंगा यार, तुम चुप रहो ना यार, अभी वो भूख भूख नहीं लग रही मुझे अभी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो क्या हो रहा था, आकुल व्याकुल हो रहे थे, भूख के मारे बेचैन थे। अभी हमारा उपयोग बदल गया, तो अब क्या हुआ, वो भूख गायब हो गई और दुख भी नहीं हो रहा। अब तो वो चेचिस में या जूडो में या जिसमें भी जो भी गेम हो, मुझे तो नाम भी पता नहीं है, उसमें हम जीत रहे हैं तो उसका हर्ष हो रहा है, भूख का दुख नहीं हो रहा। और भूख मिट भी गई, अब लग भी नहीं रही भूख हमें, मन सब गायब हो गई भूख। तो मैं दुख काय का था, भूख का था, भोजन नहीं मिलने का था, कि उपयोग हमारा ज्ञान उपयोग का लक्ष्य उस भूख की ओर जाने का था, राग पैदा होने का था, दुख काय का था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ऐसे ही हम जो भी दुखी हैं वो राग और इच्छा के कारण से दुखी हैं, संयोग से सुखी दुखी नहीं है। स्वभाव तो सुख स्वरूप है ही, यदि संयोग का लक्ष्य मिटकर स्वभाव का लक्ष्य यदि हमारा प्रकट हो जाए तो स्वभाव से हर जीव सुखी है और अनंत सुख को प्राप्त करके सादी अनंत काल तक सुखी रह सकता है। इसलिए सुखी होने का सच्चा उपाय यदि कोई है तो वो ये भेद विज्ञान है। ये बड़ी बड़ी लौकिक शिक्षाएं प्राप्त करना वो कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। बुद्धि है, करते हैं तो सब जगह बुद्धि काम करती है, वो जुदी बात है, लेकिन कम से कम निर्णय तो हमें करना पड़ेगा कि सुखी होने का उपाय वास्तव में क्या है। ये बाहर के कार्य सुखी होने के उपाय हैं या भेद विज्ञान सुखी होने का उपाय है? अरे ये भेद विज्ञान होगा और बाहर में बड़ी पदवी मिल जाएगी तो भी हम संतुष्ट रहेंगे, छोटी पदवी मिलेगी तब भी संतुष्ट रहेंगे, और उनमें अनुकूलता संयोगों में रहेगी तब भी संतुष्ट रहेंगे, और प्रतिकूलता रहेगी तब भी संतुष्ट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि संयोगों से सुख दुख नहीं है, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने से सुख दुख है, और पर वस्तु कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं। ऐसा ज्ञायक भाव के अवलंबन से भेद विज्ञान होगा तो हमारी परिणति का संयोगों में होता हुआ सुख दुख कम हो जाएगा और बल्कि मिट जाएगा। ये जीव अजीव के स्वरूप को समझने का फायदा है। मैं तो जीव हूं ना, ये देह पुद्गल है, देह का परिणमन देह में होता है, जीव का परिणमन जानने देखने रूप मेरे में होता है। तो मेरे ज्ञान का ज्ञेय तो बन गया, लेकिन इसके कारण से मेरे अंदर कुछ नहीं हुआ है, ऐसी प्रतीति होगी तो हमारा राग घट जाएगा, और राग घट जाएगा तो हमारा दुख भी कम हो जाएगा जितना राग घटा है, और पूरा राग घट जाएगा मिट जाएगा तो दुख भी मिट जाएगा। हमारे मुनि भगवंत होते हैं ना, तो उनका राग मिट जाता है तो उनके सर पे सिगड़ी जला देते हैं। श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया था, पूरे में चींटियां चींटियां हो गई, पूरा बदन चींटियों ने काट काट के लाल कर दिया, दापड़े पड़ गए पूरे बदन में, लेकिन तो भी उनको कोई दुख नहीं हुआ। श्रेणिक राजा से द्वेष नहीं हुआ, चेलना रानी ने उपसर्ग दूर किया तो उससे राग नहीं हुआ, दोनों को समान आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म की वृद्धि हो गए, धर्म की प्राप्ति हो गए, सुख की प्राप्ति हो गए, सच्चे सुख। न किसी से राग न किसी से द्वेष, राग द्वेष तो ये अज्ञानता का फल है। तो जीव अजीव को समझने से हमें वो राग द्वेष की कल्पना मिट जाती है। कल अपन ने प्रश्न किए ही थे, आंख जानती है कि ज्ञान जानता है, कौन जानता है? कान सुनते हैं कि ज्ञान से सुन करके जानते हैं, उसका नाम सुनना है। ज्ञान से जानते हैं, कान नहीं सुनते, कान तो पुद्गल है, ये तो समझे ना। ये सब इसमें आते हैं। अब इसके जानने का लाभ क्या है, अंतिम एक बात और ले लेते हैं अपन, इसको जानने से क्या लाभ है हमें, कल अपन ने बताया था क्या लाभ है, बोलो कौन बताएगा? संध्या जी बताएंगी आप क्या लाभ है इसको जानने से जीव अजीव को? चलिए बताएं। सर इस जीव अजीव को जानने से, जीव को जानने से और अजीव को जानने से मतलब वेद ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वेद ज्ञान की प्राप्ति करके हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति मिलेगी और मोक्ष सुख पा लेंगे।
और अजीव को ही मतलब अजीव में हम आसक्ति नहीं करेंगे, वेद ज्ञान हो गया तो। बस इतना ही सार है इसका। अजीब के प्रति आसक्ति राग का परिणाम टूट जाएगा, आत्मा के प्रति अपनापना स्थापित हो जाएगा, आत्मा की सच्ची पहचान हो जाएगी। तो आत्मा की सच्ची पहचान होने से सच्चा सुख मिल सकता है, सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी हमें। तो सुखी होने का उपाय वास्तव में ये जीव अजीब का भेद विज्ञान ही है। इस तरह से ये जीव अजीब का पाठ आज अपन पूरा करते हैं। कल अगला दिनचर्या वाला पाठ अपना चलेगा। जिनवाणी श्रुत केवली, जी, श्रुत केवली किसे कहते हैं? और आपने परसों के दिन बताया ना कि भद्र भाऊ अंतिम श्रुत केवली थे, तो उसके पहले कितने श्रुत केवली हुए? उसके बाद उसके पहले कितने श्रुत केवली हुए? भद्र भाऊ के पहले 3 तो केवली हुए। हाँ, महावीर भगवान के बाद 3 तो केवल ज्ञानी हुए गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। और 5 श्रुत केवली हुए, जिनमें अंतिम भद्रबाहु श्रुत केवली थे। उसके बाद द्वादशांग के ज्ञान का विच्छेद हो गया, फिर 11 अंग के धारी हुए। नहीं तो ऐसा कहते हैं ना, श्रुत केवली 5 होते हैं। हाँ, 5 हुए ना, श्रीधर ये वगैरह। जम्बू, हाँ, जम्बू स्वामी तो केवल ज्ञानी थे, श्रुत केवली नहीं, केवली थे वो तो। तो ये 5 में कौन आएंगे? और श्रुत केवली 5 के नाम मैं आपको बता दूंगा, भले ही अभी निकालना पड़ेगा, मुझे से याद नहीं है। अच्छा, कल 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 बताना सर, याद नहीं रहती ना इतना। इसमें है, वैसे निकालना पड़ेगा, लैपटॉप में से निकालना पड़ेगा मुझे, इसमें सब पड़े हुए हैं मतलब, या नहीं, मोबाइल। आपने बोला थी, जी याद नहीं रहता हमको भी। हाँ, थोड़ा दिमाग से उतर जाती है बात। बाकी 5 आप जी। सर सोनागिरी को शिविर में गए थे ना आप? हाँ, उसमें ये सब मैंने पूरे नाम बताए थे वहां पर, 5 श्रुत के नहीं, हुए। हमारे यहाँ के भी आए थे 2-3 जन वहां देवलगांव राजा के। 2-3 2-4 जन आए थे देवलगांव राजा के वहां शिविर में। सोनागिर जी में। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बराबर है। हाँ। चलिए कल बताएंगे अपन, जिनवाणी स्तुति करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणाग्रह सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। 9/9/51। संग में जिनवाणी माता की जय हो। और इसी के साथ आज की सभा यही समाप्त होती है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।